क्वेश्चन। पहले आप देख लीजिए जो छुटके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। छोटे क्वेश्चन में एग्जाम से रिलेटेड ना मिक्सर क्वेश्चन आता है। जैसे मैं बोलूँ तो मिक्सर क्वेश्चन किस तरह के, मिक्सर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस का आ गया, किसी एसेट्स इंटेंजिबल को खत्म करने वाला आ गया, या मतलब इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर आया करते हैं। तो सुनो, आजा बेटा इधर, इधर आजा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, अब ये थ्योरेटिकल पार्ट मैं नहीं डिस्कस कर रहा, इसको डिस्कस करने का टाइम नहीं है अभी। जो नॉर्मल सी चीज हमारे पास आती है कि जब एसेट्स हमारी ट्रांसफर हो जाती हैं, ये देखा, व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन, व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। जब एसेट्स हमारी ट्रांसफर हो जाती हैं, कहाँ ट्रांसफर हो जाती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, या पार्टनर्स कैपिटल में, या कैश है बैंक में, तब की बात है। तो हमने बोला सबसे पहले यहाँ पर कि अगर कोई इंटेंजिबल या टेंजिबल एसेट्स आपके पास दे रखी हैं, प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग, ये सब क्या टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स पेटेंट कॉपीराइट गुडविल फ्रेंचाइजी लाइसेंस वगैरह ये सब चीजें होती हैं। अगर आपके पास, और टेंजिबल इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट्स करंट में भी होती हैं, स्टॉक होता है, सन्ड्री डेटर वगैरह ये होते हैं। इंटेंजिबल क्या होता है आपके? क्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे भी क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। मान लो आपके क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं और डिसोल्यूशन हो रहा है, तो यू विल मेयरली ट्रांसफर देम। उनसे रिकवरी हुई नहीं हुई उसका क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे रखा होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकवर्ड इन फुल। और अगर प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, इंटेंजिबल करंट नेचर का है, इसकी वैल्यू रियलाइज जीरो मानी जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है इसका, आपको पैसे नहीं मिलेगा कुछ। गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो गुडविल को ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, ट्रांसफर कहाँ करेंगे उसको? हम डेबिट साइड में। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड क्या कहलाती है? लॉसेस। क्रेडिट साइड क्या कहलाती है? प्रॉफिट या इनकम टाइप की। कोई भी अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है, चाहे वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, चाहे वो वैल्यूएशन अकाउंट है, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड शो करेगी क्या? प्लस, और डेबिट साइड शो करेगी माइनस, यानी कि आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। तो जब मैं ट्रांसफर करता हूँ किसी एसेट्स का, तो क्या एंट्री लिखते हैं? जब हम ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री क्या लिखी जाती है, जरा देखिए। मान लिया मैंने सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसकी एंट्री क्या बनती है? सन्ड्री एसेट्स को ट्रांसफर करने की इसकी एंट्री बनेगी क्या? रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ऐसे मान लो ये मेरी सन्ड्री एसेट्स 5 लाख रुपीज की थी, 5 लाख, 5 लाख की ट्रांसफर कर दी। क्या नरेशन बनती है? सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, ये जो सन्ड्री एसेट्स है इसके अंदर क्या होता है? बोथ बोथ टेंजिबल टेंजिबल कॉमा इंटेंजिबल, दोनों जाती हैं। ये दोनों की दोनों ट्रांसफर होती हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ट्रांसफर होंगी। मान लो मेरे पास गुडविल है तो भी क्रेडिट होगा, लैंड है क्रेडिट होगा, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग सब क्रेडिट होंगे, टेंजिबल इंटेंजिबल क्रेडिट होगी, ठीक। अब जब एक बार ट्रांसफर हो गई तो आपको एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। क्या लिखा रहता है एडजस्टमेंट्स में? जैसे मैं बोलूँ तो एडजस्टमेंट हमारे पास है, यहाँ लेके चले हम लोग क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ ये सारी एसेट्स हैं, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक ये सब, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी की सारी, ये सारी की सारी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी? रियलाइजेशन में। और कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट सिर्फ ये ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि लोन बाय बेल को हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा पे करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व को क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल में डालना पड़ेगा। बैंक क्या हो जाएगा? बैंक में बैलेंस बीरी बन जाएगा। ये कैपिटल होंगे जो कहाँ चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड चले जाएंगे। तो ट्रांसफर जो एक्चुअली होना है वो तो यही होना है रियलाइजेशन के अंदर। ये कहाँ चले जाएंगे? डेबिट साइड में चले जाएंगे। अब मान लो मेरा क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, कि सपोज मेरे पास एक फर्नीचर दे रखा है 12,000 रुपए का, और मुझे बोला गया आप कि फर्नीचर रियलाइज एट रुपीज 10,000, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? फर्नीचर रियलाइज एट 10,000। जब फर्नीचर बिकेगा, आई गेट मनी, मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? कैश डेबिट या बैंक डेबिट करूंगा। क्रेडिट में फर्नीचर नहीं करूंगा, ये गलती करते हैं लोग। क्रेडिट में क्या करेंगे? रियलाइजेशन करेंगे। तो मैं एंट्री क्या करूंगा इसके बाद, कि कैश या बैंक डेबिट, तो क्या कर दूंगा? रियलाइजेशन। आई राइट दिस एंट्री। तो कितना अमाउंट लिख दूंगा? 10,000, 12,000 का था, 10,000 में चला गया। डेरिवेशन में लिखना पड़ेगा कि फर्नीचर
रियलाइज्ड, रियलाइज एट रुपीज 10,000, ऐसे करके रख दिया। फर्नीचर के बाद मान लो इसमें मशीन थी 20,000 रुपए की, सपोज देयर वाज अ मशीनरी 20,000 की, और हमसे बोला कि मशीनरी जो है ना वो रियलाइज हो गई कितने में, ये मशीनरी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर बी, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय पार्टनर बी, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं लिखूंगा क्या? बी इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन लेके चला गया? मशीनरी लेके चला गया, तो क्या लिखूंगा? रियलाइजेशन। आई नॉट राइट मशीनरी क्रेडिट। कितने के लेके चला गया? सपोज 18,000 के लेके चला गया, तो आई राइट 18,000 यहाँ। और क्या लिखेंगे? मशीनरी, मशीनरी टेकन ओवर बाय बी, ऐसे लिख दिया। मशीनरी बी पार्टनर हमारे लेके चला गया। मान लो फिर आपसे बोला क्या कि देर वॉज अ फर्नीचर, देर वॉज अ फर्नीचर कितने का? 7,000 का। फर्नीचर 7,000 का टेकन ओवर बाय पार्टनर सी, फर्नीचर 7,000 का कौन लेके चला गया? पार्टनर सी लेके चला गया। तो क्या करेंगे इसके बारे में आप देखिए। फर्नीचर जो था उसको पार्टनर सी लेके चला गया इन कैश। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी? देखिए, मान लो एक एंट्री मैंने यहाँ कर दी, दो एंट्री मैंने यहाँ कर दी, तीन एंट्री यहाँ कर दी। देखो, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग एसेट्स इन बल्क यू कैन ट्रांसफर, लेकिन जब उनका सेटलमेंट हुआ तो लूज एंट्री की फॉर्म में होता है वो, कि किसी के बारे में कुछ बोला, किसी के बारे में कुछ बोला, ऐसा। कई बार ऐसा भी होता है कि लैंड बिल्डिंग मशीनरी वर रियलाइज एज फॉलोस, उसके आगे अमाउंट लिखे रहते हैं। तो अब मुझे बोला कि मैं क्या, अब मेरे पास बोला क्या कि जैसे फर्नीचर वैल्यूड रुपीज 10,000 वॉज टेकन, टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर सी एट रुपीज 8,000 इन कैश। तो मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए अब? फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट बननी चाहिए ना, फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, नो रियलाइजेशन। शांति रखो थोड़ा सा। फीस कैपिटल, क्योंकि पार्टनर सी लेके जा रहा है, पार्टनर सी लेके जा रहा है ना आपका। अरे जब सी लेके जाएगा तो हम क्या करेंगे? सी को डेबिट, देखो ना यहाँ कौन लेके गया? बी लेके गया, तो बी को डेबिट किया। अच्छा, क्रेडिट में फर्नीचर थोड़ी करेंगे, क्रेडिट में क्या करेंगे? रियलाइजेशन ही करेंगे। और रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे तो रियलाइजेशन क्रेडिट, और डेबिट में कौन हो जाएगा? सी कैपिटल। अरे ठीक है ना? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कुछ भी, उसने ठीक बोला। कैश, पार्टनर सी पैसा दे के ले जा रहा है, ये गेटिंग मनी फॉर दैट। हम पार्टनर को डेबिट क्यों करेंगे? पार्टनर डेबिट तब होगा व्हेन पार्टनर हैज टेकन दिस एसेट्स और पैसा नहीं दिया, तब हम उसके कैपिटल अकाउंट से रिकवर कर रहे हैं। जब पार्टनर कैश देके जा रहा है तो क्या करेंगे उसका? तो कैश एंट्री करेंगे, पार्ट सीज कैपिटल डेबिट नहीं करेंगे इस केस में। विल नॉट डू दैट। क्या एंट्री बनेगी? कैश या बैंक, जो भी बनेगा, कैश या बैंक, कैश या बैंक डेबिट टू, और फर्नीचर भी नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे, रियलाइजेशन। कितने का? 8,000 का और 8,000 का। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें तो हमें लॉस हो गया, हमारी एसेट्स थी कितनी की? 10,000 की, हम दे रहे हैं 8,000 का, 2,000 का लॉस कहाँ चला गया? कहीं नहीं जाएगा। ये फर्नीचर ऑलरेडी किस साइड पे बैठा हुआ है? डेबिट साइड में बैठा है, डेबिट साइड में। और जब ये बिकेगा तो किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड में। डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 8,000, देयर इज एन ऑटोमेटिकली लॉस, जो कि कंबाइन होके रियलाइजेशन के फाइनल प्रॉफिट लॉस में दिखेगा। इसलिए अलग से नहीं करते। लेकिन अगर यही एंट्री आपके पास आ जाए रिकॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ आ जाए, तब हमें क्या करना पड़ता? कैश या बैंक डेबिट, रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो फर्नीचर करना पड़ता 10,000 से, तब हम ऐसे करते। तब हमारा तब हमारा 10,000 का फर्नीचर कितने में जाता? 8 में जाता। तो मैं फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करता 10 से, कैश या बैंक डेबिट करता 8 से, रिवैल्यूएशन में डाल देता 2,000। डिसोल्यूशन में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन में क्या हो रखा है? वो एसेट्स ऑलरेडी हमने लॉस मानकर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर रखी है, ऐसा करके। तो ये तीन पॉसिबिलिटी हर जगह घूम घूम के मिलेंगी आपको, अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ घूम के मिलेंगी। सेम अगर हमारे पास क्या हो जाए? लाइबिलिटीज हो जाए, आई एम डिस्कसिंग 1% ऑफ जनरल एंट्रीज, हाउ टू ट्रांसफर देम, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन में बोला जाए क्या कि सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू
रियलाइजेशन अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे ट्रांसफर, देखिए जरा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई राइट सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। सपोज 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज थी मेरे पास, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, आई राइट 1 लाख रुपए का। क्या नरेशन बनेगी, सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन। अब ये जो 1 लाख की लायबिलिटी है ना मेरे पास, जरा समझना, इनमें मान लो क्रेडिटर्स सपोज 40,000 के थे, ठीक है जी। बिल्स पेबल सपोज 10,000 का था, और मान लो मैं बोलूं कि लोन क्रेडिट वाला 20,000 रुपीज का था। प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स मान लो 4 1 5 2 7 10,000 का था, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, 4 5 2 7 8। और मैं बोलूं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज के थे, ऐसे थे ये मेरी, ये लाइबिलिटी मैंने बल्क में ट्रांसफर कर दी, ऐसे करके, ठीक है। तो अब मैं अगर मैं इनको ट्रांसफर करूंगा तो फिर एंट्री ये नहीं बनेगी, फिर एंट्री क्या बनेगी बताओ तो जरा। देन माई एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, आई राइट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट, और डेबिट करूंगा कितने से, 40,000 से। फिर मैं लिखूंगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 10,000। फिर क्या करूंगा मैं, लोन अकाउंट डेबिट करूंगा कितने का, 20,000 का। फिर क्या करूंगा मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट करूंगा कितने से, 10,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट करूंगा मैं कितने से, 20,000 से। और टू रियलाइजेशन लिखूंगा, इस तरह से लिखूंगा फिर मैं, टू रियलाइजेशन कितने से, 1 लाख से। दिस इज हाउ वी ट्रांसफर द कंप्लीट लाइबिलिटीज। इधर बैठ जाओ इस तरफ, क्या लिखा हम लोगों ने, सन्ड्री लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब मान लो मेरे पास फर्स्ट ये तो ट्रांसफर हो गया, मेरे पास पहली एंट्री जो निकल कर आती है वो लिखा रहता है क्या, कि क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट रुपीज 38,000, ऐसे लिखा है। क्रेडिटर वर टू बी सेटल्ड एट 38,000, तो क्या एंट्री करेंगे हम करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। इधर से अनाया, क्रेडिटर को सेटल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करेंगे ना। पता नहीं मतलब कैसे, व्हेन यू पे ऑफ योर लायबिलिटीज, तो क्या होता है, पैसा आता है या जाता है ये बताओ, जाता है। पैसा जाएगा तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, गलत। जब पैसा जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तो यू विल क्रेडिट व्हाट, कैश या बैंक, व्हाट यू विल डेबिट, क्रेडिटर, नहीं, क्रेडिटर डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सुना क्या बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पर इस जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू कर देंगे क्या, कैश या बैंक, विल डू दैट, कैश या बैंक, कैश या बैंक करके हम इसका कर देंगे हिसाब किताब, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना कितना, लेट 38,000, 38,000। अब अगर आप सोचो कि रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में कितना पड़ा, 40,000, डेबिट साइड में कितना आ गया, 38,000, 2,000 का फायदा हो गया, अलग से नहीं दिखाना, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द होल होल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे चला गया। नरेशन क्या लिख दी, क्रेडिटर्स वर रियलाइज, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड। अच्छा सुनो, क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड है, अब डिसोल्यूशन है, वर टू तो होगा ही नहीं, ये तो अभी क्या है, क्रेडिटर सेटल्ड बोले या वर टू बी सेटल्ड बोले, डजेंट मैटर, आपको पेमेंट करनी करनी है। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता, चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट होता, तो क्रेडिटर वर टू बी सेटल्ड मतलब लायबिलिटी बढ़ जा रही है, और सेटल्ड मतलब पे कर दिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है,
वर टू बी सेटल्ड और सेटल्ड दोनों का मतलब क्या है, पेमेंट जा रही है। तो क्रेडिटर्स वर सेटल्ड एट रुपीज 38,000, ऐसे करके ये हमने एंट्री कर दी। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आती है, अब क्या, ये हमने किसका हिसाब पूरा कर लिया, क्रेडिटर इज गॉन। अब अगर क्वेश्चन बोले क्या, बीपी सेटल्ड बाय पार्टनर बी, लिखा है बीपी इज सेटल्ड, बीपी इज सेटल्ड बाय अ पार्टनर बी एट 20%, एट 10%, 10% मोर देन इट्स वैल्यू। अब उसका मतलब क्या हुआ बताइए, पार्टनर बी ने क्या कर दिया, ये जो बिल्स पेबल थे उसे 10% ज्यादा पे क्या किया, सेटल किया। तो क्या करना चाहिए हमें, पहले सोचिए कि पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा। अगर पैसा जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर टू कैश या बैंक कर देंगे। और फिर पूछें जाएगा कितना, 10,000 प्लस 10%, 10,000 का कितना परसेंट, 10%, कितना हुआ 10%, 1,000, तो टोटल पैसा कितना चला गया, 11,000। ठीक है जी। अब अगर बिजनेस इसे पे करता तो रियलाइजेशन डेबिट, बिजनेस से पे करता तो क्या होता, रियलाइजेशन डेबिट होता ना। अब क्या करेंगे, किसे डेबिट करेंगे, सॉरी हंसी आ गई, अरे यार, ये मैं ठीक कर रहा हूँ है क्या, बीपी सेटल, बीपी सेटल बाय पार्टनर बी। हाँ, किसको जो होगा फिर, देखो, मैं मतलब हंसी आ गई वरना फंस जाते बहुत सारे लोग। देखिए समझिए, इफ फर्म इज पेइंग देन कैश और बैंक क्रेडिट, इफ पार्टनर इज पेइंग देन फर्म इज गोइंग टू गिव कंपनसेशन टू पार्टनर। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और कितना देंगे बी को, 11,000, और कितना देंगे 11,000, और डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ऐसा कर, ये एंट्री बनेगी। दिस इज योर एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू बीस कैपिटल, ऐसा करना है। हाँ अब ठीक बोला मैंने, ठीक है। हालत ज्यादा खराब है यहाँ, देख लो कुछ भी नहीं पता चल रहा। और ये एंट्री आएगी 6 नंबर के तुम्हारे एग्जाम में, देख लेना। गलत करा क्या, वाह, वाह, है ना। तुम्हारे माँ बाप की गलती है कि तुम्हें छोटे से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हें तो पढ़ना नहीं चाहिए था वहां पर, तुम्हें किसी सरकारी झोला छाप स्कूल में पढ़ना चाहिए था। भाई पार्टनर जो है फर्म पे एहसान कर रहा है, बिल्स पेबल जो है उस पर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था पुराना, ठीक है। और जब फाइनल सेटलमेंट की बारी आई तो पता चला 10 के बदले में 11 देना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म टू पे ऑफ, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर कहता है ओके आई विल पे, मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तुम क्या करोगे, तूने रिस्पॉन्सिबिलिटी करी, ले चपत खा के निकल, ऐसा थोड़ी करेंगे। सो अगर फर्म पे करती तो टू कैश या बैंक होता, लेकिन अब क्या है, पार्टनर पे कर रहा तो पार्टनर विल बी कंपनसेटेड फॉर दैट, वट एवर अमाउंट पार्टनर पे उसको अगर ये कितना पे करता, 10% डिस्काउंट पे करता तो उसे 9,000 मिलते। जब एसेट्स बिकती है तो कैश डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, और जब एसेट्स पार्टनर ले जाता है, पार्टनर की गलती है, वो क्यों ले गया, जब पार्टनर एसेट्स तो पार्टनर को डेबिट किया था ना आपने, जब पार्टनर एसेट्स लेके गया तो डेबिट किया था ना। इसे कहते हैं कंसेप्ट की तबाही होना, ठीक है। हाँ, जेन्युइन डाउट नहीं है ये डाउट ऐसे हैं, इसे सॉरी, तुम डिस्करेज मत होना डाउट पूछने से, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्थिति बहुत, मतलब जैसे पंजाब में फ्लड सिचुएशन आ रखी है ना, वैसी है कंसेप्ट की सिचुएशन आपके यहाँ पर। एक तो बचपन में पढ़ाई नहीं करी, ऊपर से गड़बड़ हो रही है। देखो बेटा समझो, अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी पे करता है, मेरी तो लायबिलिटी कम हो गई ना,
रियलाइजेशन डेबिट कर दिया ना मैंने, पहले रियलाइजेशन क्रेडिट किया था ना, ये डेबिट हो गया। इतना बोझ हट गया हमारे ऊपर से। लेकिन ये बोझ हमारा हटाया किसने? हमने हटा दिया तो हम कैश या बैंक कर देंगे, लेकिन पार्टनर हटाएगा तो पार्टनर को उसका बेनिफिट देंगे ना। हाँ। वो कभी 10% मोर का डाउट था, आ जाओ इधर देखो। ये लिखा सामने सामने आपके पास, ये लिखा, ये रहा। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी विल बी ऑलवेज रिकॉर्डेड एट सेटलमेंट वैल्यू, पेड ऑफ इट्स फुल वैल्यू, पेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेड एट अ डिस्काउंट। ये लिखे हुए हैं आपके पास। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये देखो ये रहा। क्रेडिटर 10,000 के थे, 3 महीने पहले दे दिए 5% डिस्काउंट पे। क्या कर दिया, 10,000, 10,000 का 5% 3 महीने के लिए निकाला। 9875 की पेमेंट होगी। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंटेबल टू पार्टनर्स कैपिटल 9875, या रियलाइजेशन अकाउंटेबल टू कैश बैंक 9875। लेकिन अगर यही 10,000 के क्या करते, 5% ज्यादा भी देते 3 महीने के लिए, तो ये 125 जुड़ जाता। तो पेमेंट कितने की होती? 10,125 की होती। पेमेंट होती तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक 10,125 की होती। पार्टनर ले जाता तो पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं उसका, ऐसा करके। हाँ। हाँ, परिणाम नहीं लिखा हुआ तो फिर आप पूरा फ्लैट रेट से लगाते इसका। 10,000 का 5% लगाते, 500 रुपया। परिणाम शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग, और लिखा है 3 महीने पहले। तो ये ध्यान रहेगा इसका, ये गलती। इसलिए तो एग्जाम में क्या होते हैं, जनरल एंट्री उल्टी चल रही होती है, उल्टी, ऐसा करके ये हमने कर दिया। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद आगे देखें जरा, लिखा है क्या? लोन इज सेटल्ड बाय पार्टनर सी इन कैश रुपीज 18,000। लोन पार्टनर सी ने सेटल कर दिया 18, अब यहाँ कम कर दिया ना। पार्टनर की गलती नहीं है, पार्टनर की गलती। बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है, बताओ। लोन इज, ये दिस इज द लोन, लोन इज अ लायबिलिटी। बोलो क्या, बस कोशिश करो, गलत होगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू क्या? सी कैश में पे करा है। बताओ क्या होगा ना? रिलेशन टू, बहुत बढ़िया, क्या होगा? एग्जाम में चीजें ऑन द स्पॉट आती हैं। क्या तुम्हारे स्कूल में पेपर एक 4 दिन पहले दे दिया जाता है कि बेटा परसों एग्जाम होगा? बताओ क्या होगा, बोलो, बोलो, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग ना बिल्कुल, यू गाइस, जो तुम लोग हो, यू गाइस आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट। ये लोग ठीक है, तुम लोग गलत हो। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री बनेगी। हाँ, कैश नहीं होगा। हाँ यही होगा। अरे एक बात बता मुझे, अच्छा एक बात, अच्छा एक बात, अच्छा यार, मैं बोलूँ कुछ, मैं बोलूँ। पार्टनर अगर कैश पे करेगा तभी तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। पर यहाँ हम कैश लिखेंगे तो इसका मतलब हमने पे किया। हाँ वहां तो, वो तो बिल्कुल ठीक है, वहां तो कैश, वहां कैश लिखते, लेकिन पार्टनर लायबिलिटी कैश ही पे करता है, तभी तो उसे कंपनसेशन मिलता है। अरे अगर पार्टनर ने बोला कि आई विल पे, और उसने पे कर दी, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं ना। पार्टनर लायबिलिटी को, सुनो, पार्टनर अपने घर के फर्नीचर से लायबिलिटी पे करे, पार्टनर लायबिलिटी के पेमेंट के बदले अपना बच्चा दे दे, हमें क्या मतलब उससे? पार्टनर कैश दे दे, हमें क्या मतलब? ठीक है। लायबिलिटी स्टैंड्स क्लियर्ड, वट एवर, जाने दे उसको, वट एवर वे इट इज गोइंग। हमारी जेब से तो कुछ नहीं गया ना। विल नॉट राइट कैश बैंक। अब क्योंकि पार्टनर ने सुप्रीम सेक्रीफाइस करा हमारी लायबिलिटी चुकाने के लिए, घर परिवार बच्चा सब बेच दिया, तो दिया ना उसने। अब वो कैश दे, गधा घोड़ा गाड़ी बकरी कुत्ता कुछ भी दे अपना, तुम्हें क्या मतलब? लायबिलिटी स्टैंड्स क्लियर। इसलिए कैश नहीं लिखते यहाँ पर। जब पार्टनर कैश पे करेगा तभी तो हम उसको बेनिफिट देंगे उसका। ये मैंने तब, जब मैंने क्वेश्चन करा था तब भी मैंने ये डाउट पूछा था, उस समय भी फंसे थे और अब भी फंस रहे हो। सो
इफ पार्टनर पेज इन कैश स्टिल यू विल क्रेडिट कैश। लेकिन अगर पार्टनर किसी एसेट्स को कैश देके खरीदेगा तो कैश डेबिट करेंगे, कैश नहीं देगा तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। वो रूल यहाँ नहीं लगता लायबिलिटी के केस। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर, ये लोन इज सेटल्ड बाय सी, लोन सी ने सेटल कर दिया, ऐसा करके। अच्छा, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब मान लो ये लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर सेटल्ड एट 10% मोर। अब बोलो क्या एंट्री होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर सेटल्ड एट 10% मोर, 10% ज्यादा पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सेटल हो रहे हैं। रियलाइजेशन टू कैश बैंक कितना, हाँ हाँ उतना ही होगा। क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट, डेबिट कितना, ये 20,000 का दो 10% कितना था, 22,000 टू कैश या बैंक, टू कैश या बैंक 22,000, ऐसे करके एंट्री बनेगी, ठीक। अब आपके पास एक रूल ऑफ थंब था, क्या रूल ऑफ थंब था यहाँ पर आपके पास, कि लायबिलिटी के बारे में था एक रूल यहाँ, if there remains any liability in which there is not paid, if there remains any liability which has not been paid for or which there is no instruction in the question, then they will be paid off in full value, फुल वैल्यू पे पे कर दी जाएंगी। यहाँ देखिए आपके पास कौन कौन सी लाइबिलिटी बची हुई है, कौन सी लाइबिलिटी बची है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये बचा हुआ आपके पास। क्या करेंगे इसका, फुल वैल्यू पे क्या कर देंगे, इसे पे ऑफ कर देंगे, इधर बैठ जाइए इधर। क्या करेंगे इसे फुल वैल्यू पे, अरे बोलो, लाइबिलिटी तो है ये, फुल वैल्यू पे क्या कर देना इसे, व्हाट विल बी द एंट्री, रिलेशन टू कैश या बैंक, एंड विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है बताऊं, एक्सेप्शन थे, एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन थे, सी ग्रुप के आइटम तो ट्रांसफर तो होंगे लेकिन उनकी पेमेंट कभी नहीं होती है। क्या थे सी ग्रुप के आइटम, ये रे सी ग्रुप के आइटम, पढ़ो क्या लिखा है, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन दे विल बी ट्रांसफर्ड बट दे विल नॉट बी पेड ऑफ। प्रोविजन जो होते हैं हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बना लिया, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लिया, आपने क्या बना लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स बना लिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लिया। इसकी कोई पेमेंट करी जाती है किसी को, नहीं करी जाती, करी जाएगी पेमेंट, क्यों करोगे पेमेंट इसकी, प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर लायबिलिटी हुज अमाउंट इज नोन, हुज नेचर इज नोन बट अमाउंट इज नॉट नोन। प्रोविजन है, नहीं पे करते हैं उसको। आपके इस क्वेश्चन में ये वाला जो लायबिलिटी, ये वाला, ये इट विल बी मेयरली ट्रांसफर्ड, इसकी पेमेंट नहीं होगी। इज दैट क्लियर, ये देखो ये लिखा आपके सामने नोट्स में, बड़ा बड़ा ये नोट्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको लिखा था, ये सी ग्रुप के आइटम, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रांसफर वाली वैल्यू जो होती है उसको सिर्फ ट्रांसफर कर देते हैं, क्लेम जो होता है उसकी पेमेंट करी जाती है अनरिकॉर्डेड की तरह। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है, ये जो फंड रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया उसे कैसे पे कर दोगी, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे आइए, ये रहा। आपने क्या किया, क्लेम फॉर कंपनसेशन 20,000 का था, हाँ, तो आपने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का, रियलाइजेशन में 20,000 डाल दिया जितने का क्लेम था, वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ ट्रांसफर कर दिया ट्रांसफर, और और ये जो बाकी का था उसे बांट दिया। अब ये जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ये तो यहीं पड़ा रहेगा, लेकिन जो क्लेम फॉर कंपनसेशन बना था, क्लेम, उसकी पेमेंट करते हैं, क्लेम क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉन रिकॉर्डेड लायबिलिटी काइंड ऑफ थिंग, उसकी पेमेंट करते हैं। नहीं, अगर क्लेम नहीं होता, ये देखिए ये रहा, नो क्लेम, तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। अगर उतने का क्लेम जितने का कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन 50,000 का प्रोविजन, तो आपने क्या कर दिया, आगे देखिए आपका जितना अपने पास ये था,
ये देखिए जरा, ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का और क्लेम फॉर कंपनसेशन 20,000 का। ये दूसरा नहीं, ये दूसरा मेथड नहीं था, ये वाला पार्ट कर रहे थे हम लोग। हियर इज द पार्ट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का, क्लेम कितने का था? 50,000 का था। खत्म। तो आपने इसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं करी, आपने क्लेम फॉर कंपनसेशन था उसके अगेंस्ट पेमेंट करी है, और सीधा पेमेंट करी है। पैसे करके हमने क्वेश्चन पूरा किया। रिकॉर्ड इट। तो ये जो आइटम लिखा था आपके सामने, ये वाला, इस वाले आइटम की, इसकी नो पेमेंट होगी। क्या होगा? नो पेमेंट। पता चला लोग इसको भी पे कर देते हैं, क्योंकि सर आप ही ने बताया था इसकी पेमेंट करके, इसकी पेमेंट ऐसे नहीं करेंगे फिर इसको। दिस इज फाइन। सारी की सारी लाइबिलिटी की, सिर्फ ये वाले जो प्रोविजन होते हैं इनका नेचर छोड़ के बाकी सबकी आप पेमेंट कर देते हैं। तो ट्रांसफर कैसे होते हैं और उनकी पेमेंट कैसे करी जाती है, कुछ पता चला? अब चलिए जरा देखिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन आप देखिए अपने सामने यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। करो जरा एंट्री बताइए। ये तो सोल्यूशन दे रखा है इसलिए, अरे यार सोल्यूशन के बिना चाहिए था। जैसे देखिए, what generally pass when the unrecorded furniture 20,000 is taken by ex partner at a 15,000 on the dissolution of the firm। अब निगाहें तो जा ही रही हैं। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 20,000 का, कौन लेके चला गया? एक्स लेके चला गया। पार्टनर कितने में लेके चला गया? 15 में लेके चला गया। तो सबसे पहली बात कि दिस इज इररेलेवेंट। फिर लेके कौन? अब चाहे रिकॉर्डेड था चाहे अनरिकॉर्डेड था, पार्टनर हैज टेकन इट, पार्टनर विल बी डेबिटेड। पार्टनर विल बी डेबिटेड विद व्हाट? 15,000 से। और क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन। हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 की, सोल्ड फॉर 3 लाख, और ब्रोकर ने 2% कमीशन ले लिया। क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर नहीं बोल रहा, बिक गया, रियलाइज हो गया, तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन। कितने में जाएगा वो? 3 लाख में जाएगा। लेकिन ब्रोकर 2% कमीशन ले गया ना, तो 3 लाख का 2% कितना होता है? 6,000। वट अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाई यू? 294। तो आपकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से? 294 से। कुछ जगह पे दो एंट्री कर रखी है। कैसे कर रखी है ध्यान से सुनना। तो पहले 3 लाख ले लिया, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन 3 लाख, तो फिर 6,000 की पेमेंट कर दी रियलाइजेशन टू बैंक। बट आई एडवाइज यू कि आप कमीशन माइनस करने के बाद की एंट्री करो, क्योंकि ब्रोकर ये थोड़ी बोलेगा सर जी ये लो पहले पैसा आपका, फिर आप मुझे 3 लाख दे देना। आप कहेंगे क्यों दे तुझे, तेरा काम ही क्या था? ब्रोकर पहले पैसा काट लेता है। हाँ। तो कमीशन की एंट्री करने की आप देखिए, व्हाट अमाउंट अल्टीमेटली यू विल गेट? 294। आपकी एंट्री 294 से बनेगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 15,000 इज सेटल्ड एट रुपीज 10,000। तो पहली बात समझिए, 15 से कोई मतलब नहीं है, कितने में सेटल हुई? 10 में। इफ यू सेटल्ड इट तो एंटर रिलेशन टू कैश 10,000 से। पार्टनर सेटल्ड इट तो रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। इफ पार्टनर सेटल्ड इन कैश, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल ही रहेगी एंट्री, क्योंकि जब तक पार्टनर पे नहीं करेगा उसे पैसा थोड़ी देंगे। पार्टनर ने उस लायबिलिटी को पे करने के लिए घर परिवार ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, वो वाला पार्ट बना। तो ये एंट्रियां आपके एग्जाम में 3 से 6 नंबर की आएंगी। बोर्ड एग्जाम में आएंगी, पोस्टम में आएंगी, प्री बोर्ड में भी आएंगी। और कितना आसान है। लेकिन क्या हो रहा है कि मैं पढ़ाता जाता हूँ, आप भूलते चले जाते हैं। यहाँ देखिए, मशीन हैविंग बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू राकेश, और क्रेडिटर कितने का था? 22,000 का था, और 12,000 टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब जरा कॉम्प्लेक्स, अब इसके आंसर में मत जाना। सबसे पहले ये समझिए, अगर फुल सेटलमेंट में दे देते तो क्या होता? कोई एंट्री नहीं होती। फुल सेटलमेंट में दे देते तो क्या होता? कोई एंट्री नहीं होती। एक मशीनरी थी जिसकी बुक वैल्यू 15,000 की थी, क्रेडिटर जो कितने के थे? 22,000 के थे, फुल सेटलमेंट में दे देते, कोई एंट्री नहीं। क्यों? ना एस मशीन के बदले में कुछ मिलता, ना पार्टनर को, ना क्रेडिटर को कुछ देना पड़ता। फुल सेटलमेंट में अगर हम देते, कुछ नहीं देना पड़ता। यहाँ देखिए, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैं डबल स्पेसिंग में लिखता हूँ?
सिंगल सिंगल लिखना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। आई चेंज द शेप ऑफ द नोट्स। मैं एनसीईआरटी की तरह से लिख रहा हूँ। आप देखते हैं ना, डबल लाइनों में लिखता हूँ मैं इसको। ज्यादातर नोट्स मैंने डबल लाइन में लिखे हुए हैं, क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो। When a creditor accepts an assets as a full and final settlement, no journal entry will be recorded. Reason: liability due to creditor has already been transferred to the credit side of realization account, and assets taken over by creditor is appearing on the debit side. तो ना डेबिट के बदले में पैसा आएगा, ना क्रेडिट के बदले में पैसा जाएगा, खत्म हो गया। कोई एंट्री नहीं करनी। ट्रांसफर की एंट्री हो चुकी है, बट सेटलमेंट की एंट्री नहीं होगी। व्हेन अ क्रेडिटर एक्सेप्ट्स पार्ट ऑफ हिज और हर पेमेंट इन कैश एंड पार्ट ऑफ हिज पेमेंट बाय टेकिंग ओवर एन एसेट्स। क्रेडिटर 10,000 के थे, फर्नीचर 8,000 का ले जाते हैं, पार्ट पेमेंट में ले जाते हैं। तो क्रेडिटर कितने के थे? 8, 10 के। कितने का फर्नीचर लेके? 8। 8,000 का क्रेडिटर, 8,000 का फर्नीचर, नो एंट्री। बच गया 2,000, पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन टू कैश है बैंक, हो गया। जितने का उसने लायबिलिटी सेटल कर दी बाकी की, अगर वो फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है तो। दूसरा, क्रेडिटर थे 10,000 के, ऑफिस फर्नीचर 14,000 का लेके चले गए, और फुल सेटलमेंट नहीं है, तो 10,000 खत्म हो गया। 4,000 की क्या कर लो? रिकवरी कर लो। क्या कर देंगे? कैश है बैंक टू रियलाइजेशन कर लेंगे। ऐसी एंट्री बनती है। अब आइए इस एंट्री पे। ये रहा, वेयर इज द एंट्री, वेयर इज द एंट्री। क्या लिखा है देखिए। जनरल एंट्री: इफ मशीन बुक वैल्यू 15,000 की गिवन टू अ राकेश, तो जो क्रेडिटर 22,000 का था, फॉर 12,000 टुवर्ड्स द पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। मतलब 22,000 में से 12,000 के अगेंस्ट आपने 15,000 सेटल कर दिए हैं। बाकी का, बाकी का क्या होगा? बाकी का 10,000 तो पे करना पड़ेगा ना उसे। इट्स अ पार्ट पेमेंट, इट्स नॉट अ फुल सेटलमेंट। देखिए ऐसे, अरे कितनी गड़बड़ लग रही है, देखिए। ये थे 22,000 के क्रेडिटर्स, दीज आर क्रेडिटर्स। ऐसे इनको दो हिस्सों में बांटा गया। एक 12,000, दूसरा बच गया कितना? 10,000। इसके अगेंस्ट आपने क्या कर दिया? इसके अगेंस्ट आपने क्या कर दिया? आ, मशीन दे दी, मशीन। मशीन बुक वैल्यू 15,000, ये किया आपने। इसको और इसकी आपको कोई एंट्री नहीं करनी है ना, ये तो सेटलमेंट हो गया आपस में। देखो क्या लिखा है। 15,000 गिवन टू राकेश, या क्रेडिटर 22,000 फॉर 12,000 टुवर्ड्स अ पार्ट पेमेंट। तो आपने बोला कि इसका और इसका भाई हमारा हिसाब किताब बराबर है। बराबर है, बताइए आगे क्या करेंगे, बताइए। अब बचा, अब अगर ये पार्ट पेमेंट में सेटल हो गया, तो बचा क्या? ये वाला पार्ट ना। अब तो इसी की एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है? रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक। सो सीधा एंट्री है। यहाँ एंट्री देखो, क्या एंट्री है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, 10,000 से जा रखी है। अरे भाई, इसकी एंट्री करोगे ना आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितने से? 10,000 से और 10,000 से। आप बोलेंगे सर इसमें तो फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ। ये फुल सेटलमेंट ही है। 12 की चीज 15 में सेटल कर रहे हैं हम, टुवर्ड्स द पार्ट पेमेंट। क्रेडिटर कहता है, मैं तुमने मेरे 22,000 देने। हमने कहा देने बिल्कुल। हमने कहा हमारे पास एक मशीन रखी है 15,000 की वैल्यू की है, कह रहा है इसे लूंगा मैं, लेकिन 12,000 के बदले में लूंगा। इट मीन फुल सेटलमेंट हो गया। और ये बचा हुआ पैसा आपको पेमेंट करना पड़ा। हियर इज योर क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन था, यहाँ देखिए। इफ अ लोन फ्रॉम एक्स अ पार्टनर, 22,000 एग्जिस्ट करता है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, ठीक है। एंड एक्स का कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2,000। मतलब हमारे पास क्या है? हमने लोन ले रखा है पार्टनर से, कितने का? 22,000 का, ठीक है। और जब हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं ना, तो उससे पैसा कितना लेना है? 2,000 रुपये उससे पैसा लेना भी है। तो क्या करेंगे? दो तरीके बताए थे। पहला तरीका, पार्टनर के लोन को पे कर दो, पार्टनर लोन डेबिट टू कैश या बैंक कर दो, ठीक है। और फिर पार्टनर की कैपिटल के अगेंस्ट पैसा ले लो, कैश या बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। या फिर कंबाइन एंट्री कर दो। कैसे? लोन फ्रॉम एक्स डेबिट 22,000, ठीक। और क्या किया?
एक्सिस कैपिटल कर दिया कितने से, 2,000 से, और बाकी बचे हुए की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। ऐसा। नहीं ध्यान आ रहा? कोई बात नहीं, प्रोसेस कर लो। देखो ऐसे, मुझे एक गाना एक एक हिंदी में गाना है ना कि लागे सब कुछ नया नया, मतलब बहुत मशहूर गाना है वो। मतलब कोई व्यक्ति जो होता है ना, हीरो जैसे होता है, जैसे हीरो बैठे हैं, इनको किसी हीरोइन से प्यार हो जाता है, तो दुनिया में ना हर चीज नई नई लगती है उनको। लड़का भी गाना गाता है उसको बारिश में, लड़की भी गाना गाती है बारिश में। दिल नया, धड़कन नई, दुनिया नई, सब कुछ लागे नया नया, फिर गाना गाते हैं बारिश में। यही लग रहा है यहाँ पर भी। मैं सुनाऊंगा गाना क्लास के बाद, इसको देख लीजिए क्या करना है इसका। अरे भाई, पार्टनर्स का लोन है, मान लो एक्सिस लोन है, और ये एक्सिस लोन दिखता कहाँ है, ऐसे दिखता है बैलेंस शीट में। ये सपोज आपकी बैलेंस शीट है, और यहाँ ये बैलेंस शीट आपके पास पड़ी होगी ऐसे, और यहाँ यहाँ असेट्स है और यहाँ लायबिलिटी है, और लिखा है एक्सिस लोन। और कितने का एक्सिस लोन लिखा है ये, 22,000 का, 22,000 का। अब जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, जब आपने क्या बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैसे बनाओगे कैपिटल अकाउंट, देखिए जरा। कैपिटल अकाउंट बनाओगे जब आपका, वैसे तो समझ जाना चाहिए, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए मुझे करना पड़ रहा है ये। ए और बी, ये क्रेडिट है, ये पर्टिकुलर्स है। ए और बी, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट है। ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिए। जब हम डिसोल्यूशन की फाइनल पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं हम जाने, हम ऐसा करते हैं ऐसे। मान लो ये आया आपके पास 20,000, ये 50,000, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ लिख दिया कैश या बैंक, ठीक है, और ये लिख दिया 20,000, सपोज ये 18,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, कि हम ए को पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेमेंट ए को कर रहे हैं पेमेंट, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू आई, मान लो 50,000। इधर जो इधर बैलेंस आ रहा है, मान लो 2,000। तो ये जगह पे अब हमें क्या करना है, दिस बैलेंस इज व्हाट, दिस अमाउंट इज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट इज मोर, डेबिट इज लेस, इसलिए क्रेडिट आया। और ये जो बैलेंस यहाँ पर निकल कर आया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ये पैसा जो आपने पार्टनर से क्या करना है, पार्टनर को देना है, और ये पैसा पार्टनर से लेना है। दिस इज द सिचुएशन। पार्टनर का ये, मान लो ये पार्टनर एक्स है। मैं करता हूँ यहाँ पर, थोड़ा चेंज कर लेते हैं वैल्यू को। आई मेक इट हियर लाइक दिस, ताकि आपको एग्जैक्टली दिखे क्या हो रहा है। ये मैं एक्स बोल, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है, और ये ठीक है। यहाँ कैश या बैंक बोलकर ऊपर वैल्यू आई, मान लो 20,000, यहाँ 30,000, इसको 30,000 की पेमेंट करनी है, ठीक है। और ये 20 और 20, यहाँ ऊपर मान लो आया कितना, 18,000, और यहाँ आ गया 2,000। ये सिचुएशन है। एक्स को देना कितना है, 20,000, एक्स से लेना कितना है, 2,000। दिस इज द सिचुएशन। होता है ना, जब फाइनल पेमेंट करते हैं, किसी से लेते हैं किसी को देते हैं डिसोल्यूशन में, ये सिचुएशन है। एक्स को लोन के रूप में कितना देना है, 22,000, एक्स से रिकवर कितना करना है, 2,000। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, आई विल राइट कैश यहाँ, मतलब इसका मतलब क्या है, टू बी पेड, ऐसे। और ये डेबिट बैलेंस को क्या बोलते हैं, टू रिकवर, इसे पैसा लेते, इसे पैसा लेना, याद है कैपिटल एडजस्टमेंट में, इसे क्या करते हैं, लेना होता है, इसको क्या होता है, देना होता है। सिंपल, वी आर पेइंग इट एंड वी आर रिकवरिंग फ्रॉम इट। अब यही क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि 22,000 का लोन था, और आपको क्या करना है, 2,000 रुपये उससे रिकवर भी करना है। तो जो एनसीईआरटी ने कर रखा है, क्या बड़ा आसान है, इस लोन की पेमेंट कर दो। कैसे, इस लोन की पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी, एक्सिस लोन डेबिट, कितने का, 22,000, टू
कैश या बैंक 22,000। एक्सिस लोन इज पेड ऑफ। पहली एंट्री ये बनेगी। दूसरी एंट्री, इसको पैसा देने की बोलेंगे क्या? वाइज कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। कितना पेमेंट देनी है बाई को? 30,000। वाई वाइज कैपिटल इज पेड ऑफ। वाई का पैसा हमने दे दिया। और ये कितना, ये वाला पैसा, इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। कितना? 2,000। 2,000 क्या बोलेंगे? कैश रिकवर्ड फ्रॉम एक्स अगेंस्ट कैपिटल। तीन एंट्री बन के छुट्टी। ये जो एनसीईआरटी वाले तरीके से होता है, ऐसे तरीके से एनसीईआरटी में करना। अब आपकी बुक ने, अब ये जो बुक में आंसर दे रखा है वो कैसे दे रखा है, वो ये देखिए। बुक में आंसर क्या लिख रखा है? बुक में लिखा क्या? एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट 22,000 से, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट कितने से? 2,000 से। और टू कैश या बैंक कितने से? 20,000 से। ये एंट्री कर रखी है आपकी बुक में, ये रही एंट्री। क्या दिख रहा है? एक्सिस लोन डेबिट 22, एक्सिस कैपिटल 2,000, बैंक कितने से? 20,000 से। ऐसा बुक में आपकी दे रखा है। ऐसा करके दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब ये होगा कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ऐसे ऐसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब, तो इस तरह से बनेगा कैपिटल अकाउंट। और ये क्या बनेगा? एक्स और ये वाई। एक्स और ये वाई। तो देखिए, नॉर्मल पेमेंट कैसे, नॉर्मल जो क्वेश्चन बना था उसकी जगह क्या बनता है? यहाँ ऐसे बनता। सो व्हाट आई राइट, यहाँ तो हम कैश या बैंक बोलकर इस बंदे को, व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली, 30,000, 50,000, ये 50,000 और ये 30,000, इसका पेमेंट कर दिया। और यहाँ जब चले जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग? इस तरफ आके एक्सिस लोन बोलकर यहाँ 22,000 लिख लेते हैं। अब ऐसा करने से पता है क्या होता? एक्सिस लोन जो है इसके कैपिटल अकाउंट में डाल के, अब एक्स को कितना देना पड़ता? अब आपको 20,000 देना पड़ता फिर। और यहाँ पर क्या दिख रहा था आपका? ऑलरेडी अमाउंट दिख रहा था। तो कुल मिलाकर इसकी भी पेमेंट आपकी अब कितने की आ जाती? 20,000 की पेमेंट यहाँ पर आ जाती। ऐसे चल के पेमेंट दिखती। लेकिन इतनी उलझन क्यों पालना? तो इजी क्या है कि आपने क्या किया? जिसको जितना देना था दे दिया, और जिससे जितना लेना था ले लिया। नॉर्मल एंट्री बनी। लोन को पहले पेमेंट कर दो, फिर क्या कर दो? ये इसको जो पेमेंट करने थे कर दो, इससे रिकवरी करने थे कर दो, अपना हिसाब बराबर बनाओ। ठीक है। और अगर बहुत बड़ी बात बन रही है, नहीं मन कर रहा करने का, तो डोंट गो फॉर दिस। ये इसके चक्कर में ना पड़ो। क्या दिख रहा है? सॉरी, ये हम ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है आपके पास? आपकी जो बुक ने एंट्री कर रखी है वैसा। लोन डेबिट होना ही था 22 से। पार्टनर की कैपिटल का अकाउंट कितना एडजस्ट कर दिया? 2,000। और बाकी की पेमेंट कर दी कितने की? 20,000 की। यही आपकी बुक में यहाँ पर दिखा रखी है। जब पार्टनर से लेना भी बनता है, पार्टनर्स को देना भी बनता है। और देखिए जरा यहाँ पर, एक्सपेंस ऑन रिलेशन 600 बॉर्न बाय द फर्म एंड पेड बाय पार्टनर मोहन। याद करो, दुनिया भर के केसेस करे थे। तो क्या होना चाहिए? बॉन्ड कौन कर रही है? फर्म। अगर फर्म बॉन्ड कर रही है तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करने की है। अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म नहीं पेयर कर रही, कोई पार्टनर कर रहा है, तो पार्टनर विल बी गिवन बेनिफिट ऑफ दैट। तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू मोहन अ पार्टनर। लेकिन अगर लिखा रहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,000 टू बी बॉर्न बाय पार्टनर मोहन, तो बस कोई एंट्री नहीं करनी फिर तो पार्टनर। लेकिन टू बी बॉर्न बाय पार्टनर मोहन एंड फर्म पेड इट, तब पार्टनर्स कैपिटल टू कैश एंट्री बनती। और चलिए आगे। मोहन वन ऑफ द पार्टनर वाज आस्क्ड टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विच ही हैज अलाउड अ सैलरी ऑफ 20,000। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन कितने आ गए? 5,000। तो क्या करेंगे हम? बताइए। मोहन एक पार्टनर था जिसे बोला कि डिसोल्यूशन कैरी करना है।
उस काम के लिए उसे सैलरी दी गई 20,000 की, रिजोल्यूशन के वर्क के लिए। तो रिलेशन टू क्या हो गया, मोहन कैपिटल, जो भी था ये मोहन का कैपिटल। अब एक्चुअल एक्सपेंस हमें क्या करना, हमारे लिए तो बेकार है वो। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो दूसरी एंट्री हो जाती है क्या, मोहन का कैपिटल डेबिट टू कैश। फर्म ने पे किया कैश, पार्टनर से रिकवर कर लेंगे उसको। नहीं, जितना पे करा उतना रिकवर करने वाली बात हो रही है ना। अरे भैया 5,000 एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन, व्हाई विल यू रिकवर 5,000? पढ़ो क्या लिखा है। A partner was agreed to bear all realization expenses 8,000 के, whereas एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने के थे, 10,000 के। ठीक है, पेड बाय फर्म, क्या एंट्री बनी, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल 8,000, कितने रिकवर कर लिए पार्टनर से, 10,000 रिकवर कर लिए। अगर पार्टनर एक्चुअल एक्सपेंसेस 6,000 के होते तो 6,000 रिकवर कर लेते। हम तो देखेंगे ना भाई, हमने तो एग्रीमेंट कर लिया था ना कि चला गया चला गया, ऐसा करके। तो यू नीड टू रिवाइज दीज थिंग्स। ये है आपके पास। कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा, इधर देखिए। मोटर कार बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर 40,000 इन सेटलमेंट, क्या करना है, नो एंट्री, इन सेटलमेंट लिखा है। लेकिन मोटर कार 50,000 की टेकन बाय क्रेडिटर फॉर 40,000 बस, फिर सेटलमेंट शब्द ना आता। मोटर कार 50,000 टेकन बाय अ क्रेडिटर फॉर 40,000, सेटलमेंट नहीं है वो। तो आप क्या करते, अब कैश टू रिलेशन करते, उससे रिकवरी कर लेते 10,000 की। क्रेडिटर को देना था कितना, 40, एसेट्स दे दी 10 की, 50 की, रिकवर करेंगे ना 10,000 उससे। नहीं, कैसे निकल रहा है बिग बैंग, है ना। नींद नहीं खुल रही है अभी भी। और देखिए चल के, ये तो पूरा क्वेश्चन, रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय रमन, वर टू बी बॉर्न बाय रमन, बट वर पेड बाय फर्म। अब क्या करना है एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक एंट्री करनी है, दिस इज हाउ इट इज डन। महेश पार्टनर वॉज पेड 25,000 एंड ही वॉज टू बियर एक्सपेंसेस, कुछ नहीं, रिलेशन टू महेश खत्म। हम मान के चलेंगे फर्म इन्हें हो गया उसका पूरा हिसाब किताब। सुरेश पार्टनर वॉज पेड 20,000 एंड ही वॉज टू बियर द एक्सपेंसेस एंड फर्म पेड 5,000, फिर वही एंट्री, रिलेशन टू सुरेश कितने से, 20,000 से, और चूंकि फर्म ने पे कर दिया तो सुरेश डेबिट टू कैश बैंक कितने से, 5,000 से, ऐसा करके। फर्म एग्रीड टू पे आलोक 75,000 टुवर्ड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के थे, 10,000 के थे। किसने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए। अगर ये नहीं लिखा रहता पेड बाय द फर्म, तो एंट्री क्या होती, रियलाइजेशन टू आलोक 7,500 और खत्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है, एक्चुअल एक्सपेंस हमें कोई मतलब नहीं है। हमने बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दिया 1 करोड़ का, तो बिल्डिंग 2 करोड़ में बढ़े या 80 लाख में बने, हमें क्या मतलब, वी आर कंसेप्ट। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला कि किसने पे कर दिया, ये हमने पे करा। तो आप एंट्री बनाएंगे क्या, रिलेशन टू आलोक 7,500, फिर आलोक का कैपिटल टू कैश बैंक 10,000 से, उससे रिकवर कर लेंगे पैसा, ये वाला। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000, इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल बियर 2,000, याद है, आधा आधा करके करते थे छोटा छोटा। फर्म कितना बियर करेगी, 2,000, एंड बैलेंस बाय रवि, क्या, बैलेंस बॉर्न बाय रवि, रनिंग सेंटेंस है, ठीक है, अ पार्टनर। तो बताओ क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन टू कैश 2,000 की, जो रवि बियर करेगा उसकी एंट्री नहीं होगी, विल नॉट रिकॉर्ड द एंट्री। ठीक, हाँ, ये वो ये वाली रो वाली ना, है, देखो, यहाँ फिर अजम्पशन लगानी पड़ेगी ना आपको। अभी रुक जाओ, डिसबेसिस 5,000, इट वाज एग्रीड दैट फर्म विल बियर 2,000 एंड बैलेंस विल बी बॉर्न बाय रवि अ पार्टनर, और कोई क्लैरिटी नहीं तो किसने पे किया। तो क्या है देखिए आपके पास यहाँ पर,
सिंस इट इज नॉट क्लियर इन द क्वेश्चन हु हैज पेड इट, इट इज अज्यूम दैट फर्म ने पे कर दिया। कर सकता हूँ ऐसा। तो मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ इस केस में, कि मैं मानूंगा कि भाई जो पूरा का पूरा पैसा किसने पे किया, पूरा का पूरा पैसा हमने पे किया। फिर क्या एंट्री बनेगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 3,000 से, और कौन है रवि डेबिट 2,000 से, और कैश है बैंक क्रेडिट कर देंगे, लेकिन नोट लिखेंगे नोट। फिर नोट लिख, हाँ नोट नहीं, ज्यादा प्रेफरेबल है कि नोट लिखिए नीचे आप, नोट लिख के चलिए, जस्ट गो विद द नोट। आपको नोट बोला ना, देखो यहाँ नोट लिख के दे रखा है इधर। हालांकि ये क्वेश्चन एम्बिग्यूटी बेस्ड है, इसमें एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं दे रखी इसने कि किसने पे किया किसने नहीं पे किया। अच्छा, अगर पूरा पैसा फर्म पे करती तो क्या होती है एंट्री क्वेश्चन में, इफ द एंटायर अमाउंट इज पेड बाय फर्म, तो एंट्री बनती क्या, रिलेशन डेबिट 2,000 से, रवि डेबिट 3,000 से टू कैश है बैंक। अगर एंट्री होती पूरा पैसा रवि ने पे किया तो क्या एंट्री होती, पूरा पैसा रवि ने पे किया। कुछ क्यों नहीं होती भाई, रवि तो सिर्फ 3,000 पे करना था ना उसने, तो 3,000 की तो एंट्री नहीं होगी। 2,000 की एंट्री होगी, रिलेशन टू रवि 2,000 से, रवि इज आंसरेबल फॉर 3,000 ओनली, दो तो फर्म का था ना। तब ऐसे वो सब केसेस 6 ABCD में करवा रखे हैं आप। अब देखिए उनको, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे कितने के, 10,000 पेड बाय अमित पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो रियलाइजेशन टू अमित का कैपिटल। बोलना क्या, बोल, हाँ बोल से क्या हो गया। अच्छा ये तुम्हारी बुक से एक फोटो खींची है, अच्छा ठीक है, यू आर इमोर्टल नाउ। लिख देता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा, डबल ए सिंगल ए, कर्सी, हाना मजुमदार। रिकॉर्डिंग में चला गया, ये वाला, ये रेटिंग इसी की है। चलो अगला देखते हैं। क्रेडिटर 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट। 85,000 के क्रेडिटर थे, 40 का कैश लेके चले गए, इन्वेस्टमेंट 43 का लेके चले गए, तो कितने की एंट्री करनी पड़ेगी। कर कर शाबाश कर, हरकतें देखो इसकी। बता दूं क्या कर रहा था, बताऊं, पता है कैसे बुला रहा था ये, बताऊं। ये मतलब ही इज ब्रेकिंग माई रिदम। चल अब आई कांट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। इधर देखिए इधर, अब आप सुनो, आपको एंट्री कितने की करनी पड़ेगी, सिर्फ सिर्फ इसकी एंट्री करनी है, वो 43 की एंट्री नहीं करनी है आपने, रिलेशन टू कैश करना है बस दूसरे की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि तो फुल सेटलमेंट में चला गया ना। नहीं कन्विंस्ड है अभी तक। हाँ 40,000 से, क्योंकि क्योंकि 43,000 जो है वो तो एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हो रहा है। क्रेडिटर 16,000 के, एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 18,000 इन सेटलमेंट, नो एंट्री, इन सेटलमेंट है। क्रेडिटर 90,000 के थे, एक्सेप्टेड बिल्डिंग वैल्यू 120 एंड पेड कैश टू द फर्म 30, तो आपको एंट्री क्या करनी है, पैसा 30,000 की एंट्री करनी है ना, बाकी की एंट्री करनी नहीं है। इवन इफ ये ना लिखा रहता तो भी हम क्या करते, क्रेडिटर 90,000 एक्सेप्टेड द बिल्डिंग वैल्यू रुपीज 120, फुल सेटलमेंट ना लिखा रहता, तो कैश टू रिलेशन करते कितने से, 30,000 से। ऐसा करके क्वेश्चन करते हैं वाला। और अब आप देखें कि ये ये कितनी लंबी कहानी लिख रही है, कितनी लंबी कहानी लिख रखी है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। पूरा 2023 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। कई बार सैम्पल पेपर के क्वेश्चन से मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मुझ- पता नहीं, मुझे नहीं पता, पढ़ के देख लो। मतलब ये सब कहानी बता रहे हैं कि उनके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों लड़ाई हो गई, क्यों डिसॉल्व हो गया, वो सब है। हमें क्या मतलब करना, हमारे क्वेश्चन से मतलब है। धोनी का लोन था 50,000 का, टू द फर्म वाज सेटल्ड बाय पेइंग 42,000। धोनी का लोन लायबिलिटी वाला लोन है, क्या एंट्री करेंगे,
ध्वनि का लोन डेबिट, टू कैश कितने से, 42,000, टू रियलाइजेशन 8,000। ऐसा करेंगे। हो गया ये वाला। ये देखो यार, हो गया। टू कैश 48, बाकी रियलाइजेशन में चला गया। याद है पार्टनर्स लोन के मैंने केसेस बताए थे आपको। ठीक है, आगे देखिए। पावनी का लोन था 40,000, वो सेटल बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 45,000 की। 40 का लोन था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे दी, क्या एंट्री बनेगी बताओ। का लोन टू रियलाइजेशन कितने से, 40,000 से बनेगी, बिल्कुल ठीक है, 40,000 से बनना है। मैं भूल गया था, बुक तुम्हारे पास भी है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, कितने में जा रही है वो, 40 में जा रही है, तो 40 ही लिखा जाएगा। लेकिन ऑलरेडी एसेट्स ट्रांसफर होती, क्या, वो एसेट्स जो ऑलरेडी ट्रांसफर थी, तब हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में 5,000 लिखते। नहीं, आगे क्वेश्चन आएगा। लोन टू चारू था 60,000, वॉज सेटल्ड अगेंस्ट चारू के ब्रदर का लोन फॉर द सेम अमाउंट। लोन टू चारू, हमने चारू को लोन दे रखा था और चारू के भाई से लोन ले रखा था, तो क्या करना है, क्या करना है देखिए। देखो लोन टू चारू कभी रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता, इसे हम खत्म करेंगे। तो लोन टू चारू क्रेडिट हो जाएगा, और चारू के ब्रदर का लोन क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन चारू का ब्रदर लोन नहीं लिखेंगे, रियलाइजेशन डेबिट लिखेंगे, क्योंकि चारू का ब्रदर का लोन तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो रखा होगा। बेटा पार्टनर्स का लोन लिया वाला और दिया वाला, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। ये देखिए, ये रहा पार्टनर्स का लोन, कैश बैंक में जाता है सीधा, और पार्टनर्स का लोन लायबिलिटी वाला कैश बैंक में सीधा जाता है। तो अगर ये रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे फिर। अगर रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, चारू का, ये चारू का ब्रदर का लोन जो है, ये रियलाइजेशन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ट्रांसफर करके लायबिलिटी बोल के कहाँ पड़ा होगा, ये लोन ऑलरेडी क्रेडिट साइड में पड़ा होगा। इसे कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे। चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट, और लोन टू, हाँ ये लायबिलिटी वाला लोन है, तो लायबिलिटी वाले लोन कहाँ पड़ा है ऑलरेडी आपका, रियलाइजेशन में पड़ा है। जब ये कम होगा तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट करेंगे, तो रियलाइजेशन डेबिट हो गया कितने से। और ये वाला जो लोन है, ये असेट्स वाला लोन था, ये खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ऐसा हो गया। इकनूर का लोन था 80,000 रुपए का टू द फर्म, वो 60,000 की पेमेंट में पार्ट पेमेंट मतलब बाकी पैसा देना पड़ेगा उसको। इकनूर का लोन ऑफ रुपीज 80,000 टू द फर्म, तो क्या करेंगे, इकनूर का लोन डेबिट कर देंगे कितने से, 80 से। जो वो एसेट्स लेके चलेगी वो रियलाइजेशन कर देंगे, बाकी की पेमेंट कर देंगे ऐसा बैंक, ऐसा कर। पार्ट सेटलमेंट का भाई वही मतलब होता है, फुल सेटलमेंट होता तो बात अलग होती। पार्ट सेटलमेंट का मतलब कि आधा दे रहे हैं, बाकी का बाद में सेटल करेंगे, ऐसे करके चलता है। जनरल एंट्री रिवाइज करिए, इजी होता है नंबर लेना इसमें। और जब आप अपने पेपर दिखाएंगे ना मुझे, तो देख लेना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, 6 नंबर का, 9 मार्क्स का, ऐसे जनरल एंट्री दिखेंगे आपको। क्योंकि अभी किसी के स्कूल में भी पूरा पेपर नहीं आ रहा है। इधर यू आर गेटिंग पार्टनरशिप और थर्ड बुक, और यू आर गेटिंग पार्टनरशिप और सेकंड बुक, एंड सम ऑफ द luckiest one, they're getting only partnership। बैठे हैं। और मतलब एक चैप्टर हल्का सा कोई छोटा सा छुटपुट को डिवेंचर वाला भी आ रखा होगा। इन लोग आ रहा है ना छोटे स्कूल के बच्चों का, इनके में क्या आ रहा है, पूरा 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 पार्टनरशिप आ रही है, और एक छोटा सा चैप्टर है वो इशू डिवेंचर का। वो मतलब, व्हाई शुड आई टेल यू दैट थिंग। ठीक है जी। तो जनरल जनरल एंट्रीज को रिवाइज करिए, एग्जाम्पल के साथ रिवाइज करिए, यू विल बी एट ease। है, ठीक है जी, कर सकेंगे ना, बोलो, बाद में पूछेगा। ठीक है, अभी मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ अभी, और